नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। यानी कि यह 8.3 का इंट्रो वीडियो है, ठीक है। तो इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो अच्छा, 8.3 में चर्चा किस बात पे किया गया है? तो 8.3 में हम लोग पूरक कोण पे चर्चा करेंगे। पूरक कोण क्या था याद कीजिए। हम लोग 9th में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि पूरक कोण मतलब कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उसी को पूरक कोण बोलते थे, ठीक है। और एक होता था संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 डिग्री हम लोगों का संपूरक कहलाता था। यानी कि हम ध्यान रखेंगे कि अगर एक 30 डिग्री तो इसका पूरक क्या होगा? 60 डिग्री, तब तो दोनों जुट के 90 होगा। अगर एक 40 है तो इसका पूरक क्या है? 50, ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, पूरक कोण, ठीक है। इसी के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। देखिए बेसिकली है क्या, सबसे आसान बात इसमें क्या है कि बस ये गिन के 6 फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे। इसी पे चर्चा होने वाला है इस चैप्टर में। फॉर्मूला क्या है इसको समझिए। हम लोग पहला फॉर्मूला अगर लिखें, साइन 90 घटाव ए बराबर कोस ए, तो इसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं? तो इसका यूज आप जहाँ भी हमें साइन 90 घटाव ए दिखेगा उसको हटा के हम कोस ए लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कोस 53 डिग्री, ठीक है, और इसे हमें करना है चेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 53 का पूरक लिख लेंगे। पूरक क्या था अभी हम बताए कि दोनों जुट के 90 होना चाहिए। अगर 40 है तो उसका पूरक 50, तो 53 का पूरक क्या होगा याद कीजिए? 37। 53 में 37 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 37 क्या हो गया? 53 का पूरक हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं? कोस 90 घटाव 37। हमेशा हम किस बात पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 53 है, तो अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि अगला स्टेप में हम लोग जो है कोस की कोस ही रहने देंगे। 53 को चेंज करके 90 के रूप में, पूरक के रूप में लिख देंगे 90 घटाव 37। अच्छा, 90 घटाव 37 अभी क्या है? ये 53 का 53 ही है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपने कोस 90 घटाव 37 लिखा, इसे आप फॉर्मूला के आधार पे क्या लिख सकते हैं? साइन 37। कैसे? तो यहाँ देखिए, कोस 90 घटाव ए जब हमको दिखेगा तो हम साइन ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया चेंज करना, कैसे करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोस दिया रहेगा तो सबसे पहले इस 53 को क्या करेंगे? कोस के साथ ही उसके पूरक के रूप में लिख देंगे, और जैसे ही वो 90 घटाव थीटा या 90 घटाव ए का फॉर्म होगा, फिर उसे हम आराम से फॉर्मूला के आधार पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस यही छोटा सा बात हम लोगों को समझना है। सारा फॉर्मूला के साथ इसी तरह से फंडा यूज होने वाला है। चलिए हम लोग बुक के उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह का सवाल आएगा और कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है सवाल की ओर। देखिए उदाहरण 9 में क्या दिया गया है? टेन 65 और कोट 25 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इस टेन 65 को या कोट 25 को, दोनों में जब भी दो चीज़ दिया रहे हम किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। और चेंज करने का क्या तरीका था कि मान लीजिए हमने तय किया कि हम 10 को चेंज करेंगे, तो चेंज करने का क्या तरीका था कि 10 है तो 10 ही रहने देना है। इस 65 का पूरक हमको खोजना है। तो 65 का पूरक क्या होगा याद कीजिए। तो 65 का पूरक 25 हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 90 घटाव 25 लिख लेते हैं। अब आप 90 में 25 घटाइए, क्या आएगा? 65 का 65 ही आएगा। मतलब ये क्या, 10 90 घटाव 25 हम लिख तो दिए हैं, लेकिन ये अभी भी 10 65 का 10 65 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दो चीज़ में हम एक चीज़ को चेंज कर दिए, तो नीचे में जो था उसको सेम टू सेम रहने देंगे। कोट 25 का कोट 25 रहने देंगे। अब फॉर्मूला हम लोगों का क्या था? 10 90 घटाव अगर ए कहीं रहेगा तो उसको हम लोग कोट ए लिख सकते हैं। इसके कारण हम इस 10 को अब क्या लिख देंगे? कोट, और ए की जगह क्या है? 25, तो यहाँ लिखा जाएगा कोट 25। देखिए ये फ़ायदा हुआ चेंज करने का। और नीचे क्या था? कोट 25 पहले से ही मौजूद था, इसलिए दोनों क्या होगा? कट जाएगा, और कट के क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है। दो चीज़ दिया है तो एक को चेंज करेंगे, चार चीज़ दिया है तो दो को चेंज करेंगे, और आसानी से सवाल बन जाएगा। आप कुछ और उदाहरण को देखिए। मान के चलिए एक उदाहरण दिया गया है, 10 68
बटा कोट 22। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए आप फिर से टेन 68 को चेंज करना चाहो तो आप क्या लिखिएगा, टेन 90 घटाओ 22। ये क्या हो गया, 68 का पूरक क्या होता है, 22 होता है। तो अगर हम 90 घटाओ 22 लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 68 ही लिखा हुआ है। 90 घटाओ 22 68 ही होता है। और नीचे जो है उसको ज्यों का त्यों रहने दें। अब क्या होगा, टेन 90 घटाओ थीटा, टेन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की जगह क्या है 22, तो 22 और नीचे में जो था वही रह गया और कट के क्या हो गया, एक हो गया। बस चेंज करने के लिए सीखना है। अगर चेंज करने के लिए सीख गए तो आप ये मुद्दा ही सीख गए। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सेक 49 बटा कोशेक 41, ठीक है। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, हर के रूप में जो दिया गया है उसको चेंज करेंगे। अंश को सेम टू सेम रहने देते हैं, हर को चेंज करेंगे। तो चेंज करने का क्या रूल है, पहले तो जो है वही रहने दीजिए, कोसेक का कोसेक। अब 41 का पूरक क्या है, 49, तो हम लिख देंगे 90 घटाओ 49। ये अभी भी कोसेक 41 का कोसेक 41 ही लिखा हुआ है। अब सेक 49 का सेक 49 और कोसेक 90 घटाओ थीटा क्या होता है, सेक और थीटा, कट के क्या एक है ना। फॉर्मूला पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और फॉर्मूला को याद करके रखेंगे। चलिए इस बार एक नया तरह का सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कोस 48 घटाओ साइन 42। क्या करेंगे, इसमें भी दो चीज़ है, एक चीज़ को चेंज कीजिए। मान लीजिए आपने इसको चेंज करने का फैसला किया, तो चेंज करने का मतलब क्या है, कोस ऐसे ही रहेगा। 48 को चेंज करके हम क्या लिख देंगे, उसका पूरक 90 घटाओ 42। अभी भी कोस 48 का ये कोस 48 ही लिखा हुआ है और बाजू वाला को ऐसे रहने दीजिए। अब हम फॉर्मूला पढ़े कि कोस 90 घटाओ थीटा क्या होता है, साइन, और थीटा की जगह थीटा। बहुत आसान है, देख लीजिए। अब साइन 42 घट के क्या 0, ठीक है। एक और सवाल लीजिए। कोशेक 31 घटाओ सेक 59। हम लोग क्या करेंगे, कोसेक 31 की जगह कोशेक 90 घटाओ 59 लिख सकते हैं। 31 को हम 90 घटाओ 59 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और दूसरा वाला पार्ट को ऐसे ही रहने दें। अब ये कोसेक 90 घटाओ थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये दोनों फिर से घट के क्या 0। तो इस तरह से हमें बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस चेंज करने के लिए सीखना है। चेंज कैसे होगा, बस पूरक ध्यान रखना है, ठीक है। पूरक क्या होता है, दूसरा, दो चीज़ दिया है तो एक को चेंज करेंगे, चार चीज़ दिया है तो दो को चेंज करेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए। लिखा हुआ है कि टेन 48, टेन 23, टेन 42, टेन 67 बराबर 1 हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। और ध्यान से देखिए, ये सब गुना के रूप में लिखा गया है। 4 है, 2 को चेंज कर दीजिए। मान के चलिए आप टेन 48 को चेंज करना चाहते हैं, तो टेन 48 को चेंज करेंगे तो टेन 48 चेंज होकर क्या होगा, टेन की टेन 90 घटाओ 42, ठीक है। 48 को हटा के हमें क्या लिखना होता है, 48 ही लिखना होता है, लेकिन 90 में घट के है कि नहीं। अच्छा, टेन 23 को क्या करिएगा, टेन की टेन 90 घटाओ 67, 2 चेंज हो गया, अगला 2 को ज्यों का त्यों रहने दे, ठीक है। सिद्ध करना है, मतलब क्या, LHS लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अब टेन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कोट थीटा। फिर यहाँ टेन 90 घटाओ तो कोट थीटा। टेन 42 का टेन 42 और टेन 67 का टेन 67। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला याद कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं पे टेन थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे टेन ए लिखा है तो उसको हम 1 बटा कोट ए लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे टेन 50 लिखा रहेगा तो उसको हम 1 बटा कोट 50 लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोट 42 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन 42। कोट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक उसी प्रकार इसको चेंज कीजिए तो 1 बटा टेन 67 हो जाएगा। ये टेन 42 का टेन 42 और ये टेन 67 का टेन 67। इससे क्या होगा, देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। जब सब कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। और यही तो हमारा RHS था।
तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण 10 को देख लेते हैं। उदाहरण 10 में क्या दिया है कि साइन 3a बराबर अगर कोस a घटाओ 26 है और 3a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा रहे, है ना, 0 और 90 के बीच में रहे। तो a का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या दिया है, साइन 3a बराबर कोस a घटाओ 26 दे रखा है। a का मान हमसे पूछ रहा है। ध्यान रखिए कि क्या हम साइन 3a को लिख सकते हैं कोस 90 घटाओ 3a। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कहीं पे कोस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको साइन 90 घटाओ थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे कोस 5a लिखा रहेगा तो उसको हम साइन 90 घटाओ 5a भी तो लिख सकते हैं। यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 5a है तो यहाँ 5a लिखा, सीधी सी बात है। तो हम लोग साइन 3a की जगह कोस 90 घटाओ 3a लिख दिए फॉर्मूला के आधार पे, साइन और थीटा। अच्छा, पिछला वीडियो या 8.2 में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ भी कोस आ जाए और यहाँ भी कोस आ जाए तो दोनों का थीटा जो है डायरेक्ट बराबर हो सकता है। तो सीधा इसके थीटा को बराबर कर दीजिए। अब a का मान निकालना आसान हो गया। क्या करना है, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो जो माइनस में था वो प्लस हो गया और जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों माइनस में है तो अपने साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 116 और ये 4a, तो a का मान क्या आ जाएगा, 29। ये गुना में इधर जाके भागा होगा और a का मान 29 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण 11 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो कोट 85 है और कोस 75 है, दोनों को 0 और 45 के बीच में कोण को ले आइए। तो जब भी ऐसा सवाल रहे हम लोग क्या करेंगे, बस जो दिया गया है पहले उसे लिख लें और दोनों को चेंज कर दें। देखिए चेंज करने का क्या था, कोट कोट रहेगा, 85 को 90 घटाओ 5 लिख देंगे और इधर कोस कोस रहेगा, 75 को 90 घटाओ 15 लिख दीजिए। अब क्या हो गया, फॉर्मूला पे बैठ गया। कोट 90 घटाओ थीटा क्या होता था, टेन थीटा। तो कोट की जगह 10 और थीटा की जगह 5 है तो 5 प्लस कोस, अब क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि कोस 90 घटाओ थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो क्या हुआ, देखिए ये जो 5 और 15 जो है 0 और 45 के बीच में है या नहीं है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल जो है हम लोगों को 8.3 में मिलने वाला है। तो आप खुद से 8.3 पूरा बुक से ट्राई करें। अगला वीडियो 8.3 का सॉल्यूशन वीडियो होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जहाँ समस्या आएगा आप वहाँ से अपना समाधान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।